चौधरी भजनलाल सबसे अधिक लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी भजनलाल के बारे में हरियाणा में कई किस्से कहानियां मशहूर हैं। साल 1979 में चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल की पूरी सरकार गिरा दी। जनता पार्टी का विलय ही कांग्रेस में करवा दिया। चौधरी भजनलाल के बारे में यह चर्चा आम है कि चौधरी भजनलाल आदमपुर में कपड़े का कारोबार करते थे। ऐसा मिथक बन गया है कि चौधरी भजनलाल साइकिल पर गांव-गांव में जाकर ओढ़नी और चुनरियां बेचा करते थे, पर ऐसा नहीं है। चौधरी भजनलाल ने अपनी नौजवानी के दिनों में पंजाब के लुधियाना में घी का कारोबार किया। पूरे लुधियाना में भजनलाल का घी उस समय बहुत प्रसिद्ध था। यह 50 के दशक के आसपास की बात है। लुधियाना में चौधरी भजनलाल का घी का कारोबार खूब चला भी। सियासी किस्सों की सीरीज में बताते हैं चौधरी भजनलाल का घी वाला वो किस्सा। दरअसल चौधरी भजनलाल का जन्म 6 अक्टूबर 1930 को पाकिस्तान के बहावलपुर के गांव कोड़ावाली में हुआ। वे 1979 से 1982, 1982 से 1986 और 1991 से 1996 तक 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे 9 बार आदमपुर से विधायक निर्वाचित हुए। इसके अलावा हिसार, फरीदाबाद और करनाल से लोकसभा के सदस्य भी चुने गए। चौधरी भजनलाल को राजनीति का चाणक्य कहा गया। सियासत में पीएचडी की उपाधि भी उन्हें मिली। जब भजनलाल 17 साल के थे तब उनका परिवार आदमपुर में आकर बस गया। आदमपुर उस समय एक छोटा सा गांव था। ऐसे में रोजी रोटी के लिए चौधरी भजनलाल लुधियाना में चले गए। लुधियाना में घी का कारोबार करने लगे। लुधियाना उस समय इतना बड़ा महानगर नहीं था। घी का बिजनेस ठीक ठाक चल निकला। लुधियाना में चौधरी भजनलाल ने अपनी दुकान कर ली। पूरे लुधियाना में चौधरी भजनलाल की दुकान का घी आदमपुर वाला देसी घी के नाम से मशहूर हो गया। लुधियाना में घी का काम छोड़ने के बाद चौधरी भजनलाल आदमपुर में आ गए। आदमपुर में एक आड़ती के साथ साझेदारी कर ली। 1967 में वे ब्लॉक समिति हिसार के सदस्य और कुछ समय बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए। कुछ ही समय में आदमपुर से विधायक बने और 1 दशक की सियासत करने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। चौधरी भजनलाल 1968 में पहली बार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और आखिरी बार 2008 में आदमपुर से विधायक बने थे। हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में यह धारणा आम बन गई है कि चौधरी भजनलाल साइकिल पर जाकर कपड़े बेचते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चौधरी भजनलाल पहले गांव-गांव में जाकर देसी घी भी बेचा करते थे। उन्होंने साइकिल पर कपड़े नहीं बेचे बल्कि देसी घी बेचा और उसके बाद उन्होंने पंजाब के लुधियाना में घी का बिजनेस किया। लुधियाना में उनका बिजनेस इतना चला कि पूरे लुधियाना में कोई भी किसी भी दुकान पर घी लेने जाता तो डिमांड करता आदमपुर वाले भजनलाल का घी देना। खुद चौधरी भजनलाल ने साल 1995 में सीनियर पत्रकार राजीव शुक्ला को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। आदमपुर में जब आप सेटल हुए जी, तो आप सुना है कि साइकिल पे गांव-गांव कपड़ा बेचा करते थे और घी बेचा करते थे साइकिल पे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आके कपड़े की दुकान की थी, ठीक बात है, और साइकिल पर तो मैंने कभी बेची नहीं है। और जब पाकिस्तान से उधर के आए थे उस समय कारोबार तो कुछ करना था और कपड़े की दुकान छोटा आदमी कर भी नहीं सकता। हालांकि फिर भी हमने कपड़े की दुकान की। फिर उसके बाद में घी का बिजनेस शुरू किया। आप ठीक कहते हैं। आप जाइए कभी, पंजाब तो दूर नहीं है, लुधियाना में आप यूँ पूछिए कि घी है आपके पास, वो कहेगा है। देसी घी की दुकान पर जाएंगे तो ये कहाँ का है? आदमपुर का है। किसका है? भजनलाल का है।